नमस्कार और स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टॉक मार्केट की दो बहुत ही पॉपुलर टर्म्स को डिकोड करते हैं। एक है वो जो हमें एक मजबूत सिग्नल देता है और दूसरा जो कि एक बहुत बड़ा इनाम हो सकता है। हम सबने देखा है ना, कोई स्टॉक अचानक तेजी से ऊपर भागने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये बाजार के सिग्नल होते हैं और आज हम इन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये है 52 हफ्ते का हाई। ये मार्केट का एक बहुत ही पावरफुल और तुरंत मिलने वाला सिग्नल है। तो ये 52 हफ्ते का हाई ब्रेकआउट आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जब कोई स्टॉक पिछले 52 हफ्तों यानी मोटे तौर पर एक साल में अपने सबसे ऊंचे प्राइस पॉइंट को भी तोड़कर और ऊपर निकल जाता है, बस उसी को ब्रेकआउट कहते हैं और ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अच्छा, तो ये सिग्नल हमें बताता क्या है? देखिए, जब कोई स्टॉक अपना 52 हफ्ते का हाई तोड़ता है तो ये जबरदस्त मोमेंटम दिखाता है। ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा उस स्टॉक में बढ़ रहा है। और अगर इस ब्रेकआउट के साथ साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हो तो समझ लीजिए कि ट्रेंड और भी पक्का हो गया है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ रहा हो और एक नई चोटी पर पहुंच गया हो। ये एक नया बेंचमार्क तो बना देता है, लेकिन हाँ, यहाँ से अस्थिरता और जोखिम दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो 52 हफ्ते का हाई एक शॉर्ट टर्म सिग्नल है, लेकिन अब हम उस चीज पर आते हैं जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए लंबी अवधि का सबसे बड़ा इनाम हो सकता है, यानी एक मल्टी बैगर स्टॉक। मल्टी बैगर का मतलब? जरा सोचिए कि कोई निवेश 10 गुना बढ़ गया, 10x। इसी को कहते हैं 10 बैगर। ये मल्टी बैगर की ताकत का बस एक छोटा सा उदाहरण है। और सुनिए, ये कोई नया शब्द नहीं है। इसे महान इन्वेस्टर पीटर लिंच ने अपनी किताब वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में पॉपुलर किया था। ये उन शेयरों के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें अपनी खरीद की कीमत से कई गुना, जी हाँ, कई गुना ज्यादा रिटर्न देने का दम होता है। तो अगर इसकी एक प्रॉपर परिभाषा देखें तो मल्टीबैगर एक ऐसा स्टॉक है जो लंबी अवधि में, मतलब कई सालों में, अपने शुरुआती निवेश पर कई गुना रिटर्न देता है। यहाँ सारा जोर लंबी अवधि पर है। लेकिन सवाल ये है कि कोई स्टॉक मल्टीबैगर बनता कैसे है? सिर्फ एक सिग्नल जैसे 52 हफ्ते का हाई काफी नहीं है। हाँ, ये सच है कि कई मल्टीबैगर स्टॉक्स अपनी यात्रा की शुरुआत 52 हफ्ते के हाई से ही करते हैं, लेकिन हर 52 हफ्ते का हाई बनाने वाला स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बनता। इसके लिए स्टॉक के पीछे एक बहुत मजबूत कंपनी का होना बेहद जरूरी है। यही फर्क है एक सिग्नल और असली दमखम में। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 52 हफ्ते का हाई क्या है? एक मोमेंटम इंडिकेटर, मतलब एक सिंगल डेटा पॉइंट जो बाजार के मौजूदा मूड को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ मल्टीबैगर एक लॉन्ग टर्म नतीजा है जो किसी कंपनी की गहरी बिजनेस वैल्यू और सालों की लगातार ग्रोथ को दिखाता है। तो किसी मल्टीबैगर में एनालिस्ट क्या ढूंढते हैं? पहली चीज, उसमें जबरदस्त ग्रोथ की गुंजाइश होनी चाहिए। उसके फाइनेंशियल्स एकदम ठोस होने चाहिए, मतलब लगातार बढ़ता रेवेन्यू और कम से कम कर्ज। कंपनी के पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एज होनी चाहिए, जैसे कोई मजबूत ब्रांड या अनोखी टेक्नोलॉजी। और हाँ, सबसे जरूरी चीज धैर्य, बहुत सारा धैर्य। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जहां मल्टीबैगर बड़े बड़े वादे करता है, वहीं उसमें जुड़े खतरों को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाते हैं। सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। मल्टीबैगर में बहुत ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता होती है। ये आपके छोटे से निवेश को कई गुना बढ़ाकर अच्छी खासी दौलत बना सकते हैं। ये कंपाउंडिंग की पार का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और हाँ, ये महंगाई को मात देने का एक बहुत असरदार तरीका भी है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, जहां बड़ा रिटर्न होता है वहां बड़ा जोखिम भी होता है। ये स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं, मतलब इनकी कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव आ सकता है। ओवर वैल्यूएशन का खतरा भी हमेशा बना रहता है, यानी स्टॉक की कीमत उसकी असली वैल्यू से कहीं ज्यादा हो जाना। और कभी-कभी इनमें लिक्विडिटी भी कम होती है, जिसका मतलब है कि जब बेचने की जरूरत पड़े तो शायद मुश्किल हो। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे जरूरी सबक ये है कि किसी भी निवेश के लिए एक अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड और सोची समझी रणनीति अपनाना जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना है। कंपनी के फंडामेंटल्स की गहराई से रिसर्च करनी होगी, उस इंडस्ट्री को समझना होगा जिसमें कंपनी काम करती है, और सबसे अहम, एक लंबी अवधि का नजरिया रखना होगा। सब्र ही सबसे बड़ी कुंजी है।
और इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रखना चाहिए। 52 हफ्ते का हाई हो या मल्टीबैगर की संभावना, ये सब रिसर्च के लिए बेहतरीन टूल्स हैं। ये एक सोचा समझा फैसला लेने में मदद करते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से सफलता की गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर में एक इन्वेस्टर के तौर पर ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या ध्यान सिर्फ कुछ समय के लिए चमकने वाले सिग्नल्स पर है, या फिर उन कंपनियों की मजबूत और स्थायी विकास कहानियों में निवेश करने पर जो समय के साथ असली वैल्यू बनाती हैं? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए।